अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। मुख्तसर हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जो तमाम जहानों का ख्याल करने वाला है, जो सोचने के लिए दिमाग देने वाला है, देखने के लिए आंख देने वाला है, बोलने के लिए ज़बान देने वाला है, और जो पूरी कायनात का सिलसिला चलाने वाला है, उस रब्बुल आलमीन के लिए। और दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए है, जो उम्मत के लिए रहबर बनकर आए, उम्मत के लिए प्यार लेकर आए, उम्मत के लिए हिरस लेकर आए, और तमाम नबियों से आला बनकर आए, तमाम नबियों से अरफा बनकर आए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। इस इलाके के जिंदा दिल नौजवानों, भाइयों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ात, रूहानी माँ और बहनों और बेटियों, ये मेरी दिली दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान और हदीस की समझ अता फरमाए। और मेरी दिली दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों की नफरतें खत्म करके मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो चंद आयात अल्लाह के कुरान में से आपके सामने तलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के अंदर 88 मरतबा ईमान वालों को तकरीर की है। कितनी मरतबा? 88 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को तकरीर की है। ईमान वालों तौबा करो, माफी मांगो। ईमान वालों गुनाह से बच जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मौत आपके दरवाजे पर आ जाए और आपको तौबा करनी नसीब ही ना हो। लेकिन आज लोग सोचते नहीं है, किसी के साथ ज्यादती करने लगे, ये नहीं सोचते कि एक दिन खालिक़े कायनात के दरबार में पेश होना है और एक एक जर्रे के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर सवाल करे। जिंदगी गुजर गई, लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि हमने एक दिन अल्लाह के दरबार में पेश होना। यहां कहते हो कि जो होगा देखा जाएगा, दुनिया इकट्ठी कर लूं जो होगा देखा जाएगा, दौलत को जमा कर लूं जो होगा देखा जाएगा, नमाजों को तर्क कर दूं जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारी रूह हलक में अटक जाएगी फिर देखा जाएगा? जब तुम्हारी कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दिया गया फिर देखा जाएगा? जब रोजे महशर अर्श का साया नसीब नहीं होगा फिर देखा जाएगा? जब हौज़े कौसर से पानी नहीं मिलेगा फिर देखा जाएगा? जब जन्नत नहीं मिलेगी, जहन्नम का ईंधन बनोगे फिर देखा जाएगा? हमने कभी सोचा नहीं कि एक दिन खालिक़े कायनात के दरबार में पेश होना है। ये जिंदगी, ये दुनिया, इस जिंदगी में रहकर अगर अल्लाह से हम माफी मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेंगे, वगरना अगर इसी हालत में हमारी मौत वाक़या हो गई, गुनाह करते हुए, ज़िना करते हुए, नमाजों को तर्क करते हुए हमारी मौत वाक़या हो गई, खुदा की कसम है, खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत की नजर उस बंदे पर नहीं देखे। कौन लोग हैं वो? तो आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं।
इस इलाके के रहने वालों, ओ मदनी के गुलामों, मदनी के ताबेदारों, खुदा मंदे करीम ने ऐलान फरमा दिया, अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, तौबा कर लो, माफी मांगो, तौबा कर लो, अपने रब से डर जाओ, अपने मालिक से डर जाओ, अपने मालिक के अपने मालिक की बारगाह में आके गिड़गिड़ाया करो, आके माफी मांगा करो। ओ इनो आना के रहने वालों, इर्द गिर्द से आने वालों, खुदा मंदी करीम ने ऐलान फरमा दिया, रब्बुल आलमीन ने इन इंसानों के लिए पैगाम भेज दिया। क्या पैगाम है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, तौबा कर लो, माफी मांगो, किसी के साथ ज्यादती मत करो, किसी का हक मत खाओ, नमाजों को तर्क मत करो। आइए अल्लाह ऐलान फरमा रहे हैं, रब्बुल आलमीन का ऐलान है, कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमा दिया, वो लोग जो माफी मांगने वाले, वो लोग जो मुझसे डरने वाले, इधर मौत आएगी, उधर जन्नत का लिबास आ जाएगा। अगर तौबा कर ली, आज तो लोग डरते नहीं हैं, अल्लाह से माफी नहीं मांगते। इधर हम अल्लाह का कुरान भी पढ़ लेते हैं, फिल्में भी देख लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, घरों में ड्रामे भी देख लेते हैं, केबल भी चला लेते हैं, घरों में डिश एंटीना भी चला लेते हैं। कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, हम किस तरह जहन्नम में जाएंगे? एक एक जर्रे के बारे में पूछोगी। 15वां पारा है, रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमा दिया, हाफ़िज़े कुरान तशरीफ फरमाए, लाहौर से आने वाले मेरे भाई ऐसन वीडियो वाले ये रिकॉर्डिंग फरमार कर रहे हैं, जो बातें मैं कर रहा हूँ लोगों तक पहुँचेंगी। आइए छोड़िए वहाबी सुन्नी बरेलवी को, छोड़िए हनफी शाफी को, आइए अल्लाह का कुरान सुनिए। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। उठा तोल दे विच चुंग चुंग तुलसी, हर तोल दे नाल तकरारो सी। कोई खुश थी सी अपने अमला ते, कोई बद अमली ते खवार थी सी। कोई बाकिस्मत कोई बद किस्मत, एक भीड़ बरा बाजारो सी। उवेले जिंदा तोल घट पोसी, ओ बंदा देवनदारो सी। खुदा मंदे करीम ऐलान करेंगे, ओ दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों, मैंने तुझे 50 साल जिंदगी दी, 80 साल जिंदगी दी, 90 साल जिंदगी दी, 40 साल जिंदगी दी, 30 साल जिंदगी दी। बताओ दुनिया में रहकर क्या करते रहे हो? समा क्या सुनते रहे हो? कंजरियों के गीत सुनते रहे हो, गानों की आवाजें सुनते रहे हो, गीबत सुनते रहे हो, लोगों का गिला सुनते रहे हो, क्या सुनते रहे हो? कभी तुमने मेरे कुरान को भी सुना के ना सुना? कभी तुमने मेरे मदनी के फरमान को सुना के ना सुना? कभी तुमने कब्र के अजाब के बारे में सुना के ना सुना? कभी तुमने रोजे महशर की गर्मी के बारे में सुना के ना सुना? कभी तुमने जहन्नम के बारे में सुना के ना सुना? कभी तुमने जन्नत के बारे में सुना के ना सुना? इन्ना समा अल्लाह का कुरान है, 15वां पारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहे हैं, ओ दुनिया में रहने वालों, पहला सवाल रब्बुल आलमीन करेंगे, इन्ना समा क्या सुनते रहे हो? वल बसरा क्या देखते रहे हो? दुनिया में रहकर क्या देखते रहे हो? फिल्में देखते रहे हो, सिनेमा देखते रहे हो, क्या देखते रहे हो? अपनी दौलत को देखते रहे हो, क्या देखते रहे हो? वल बसरा कभी तुमने मेरे कुरान को भी देखा के ना देखा? कभी तुमने मेरे मदनी के फरमान को देखा के ना देखा? क्या देखते रहे हो? लोगों की इज्जत को देखते रहे हो, लोगों के माल के ऊपर नजर रखते रहे हो, क्या देखते रहे हो? कभी
कभी तुमने कब्र को देखा कि ना देखा, कभी तुमने उस मुर्दे को देखा कि ना देखा जो बेबस पड़ा हुआ है, लोग उसे गुस्ल करा रहे हैं, लोग उसे कांधों पर उठा रहे हैं, लोग इधर कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं। कभी तुमने देखा कि ना देखा? क्या देखते रहे हो? वल बसरा, क्या देखते रहे हो? वल फुआदा, क्या तुम्हारे दिल में आता रहा? माल इकट्ठा कर लूं, ये आता रहा, दौलत जमा कर लूं, ये आता रहा, कोठियां बना लूं, बिल्डिंगें बना लूं, ये आता रहा। क्या आता रहा तुम्हारे दिल में? कभी तुम्हारे दिल में मेरा खौफ आया कि ना आया? कभी तुम्हारे दिल में कब्र का खौफ आया कि ना आया? रोजे महशर की गर्मी के बारे में तुम्हारे दिल में खौफ आया कि ना आया? वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। बेशक इन चीजों के बारे में पूछो, क्या मजाक बना के आपने रखा है? इधर फिरका वरीयत में बटने वालों, जब अल्लाह की बारगाह में हम पेश होंगे, वहां फिरका वरीयत काम नहीं आएगी। ये मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान है, वहां काम क्या आएगा? अल्लाह का कुरान काम आएगा, कमली वाले मुस्तफा का फरमान काम। ये कुरान ऐलान फरमा रहा है, सुनिए तवज्जो से। ऐतल कुर्सी क्या कह रही है? अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? ये दुनिया तुम्हारी बेवफा, औलाद भी बेवफा, माल भी बेवफा, ये दौलत भी बेवफा, ये रिश्तेदार भी बेवफा, ये बेली दोस्त भी बेवफा। कुरान कहता है मैं वफादार हूँ, मैं तो कब्र में काम आऊंगा, रोजे महशर में काम आऊंगा, मैं तो पुरसलात पर काम आऊंगा, मैं तो अल्लाह की बारगाह में ले जाने में कामयाब मैं आपको कर दूंगा। कुरान कहता है दुनिया बेवफा, लेकिन मैं वफादार हूँ। जो वफादार है उसको कभी हमने पढ़ाई नहीं, उसकी कभी हमने तलावत ही नहीं की। इधर लोगों के साथ ज्यादती करने वालों, लोगों का हक खाने वालों, हाँ ये रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहे हैं, रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहे हैं, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है इन्नी करीम। अल्लाह ऐलान फरमा रहा है मैं आपके करीब हूँ। इलाही, ये नुआना के रहने वाले, ये इर्द गिर्द से आने वाले ये पूछ रहे हैं आप कितना करीब हैं। नहनु अक़रबु इलैया मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ऐलान कर रहा है कि मैं तुम्हारी शारक के करीब, तुमको कभी समझ ही नहीं आई। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर आपको कब्र के अजाब के बारे में, कब्र का अजाब आप अपनी आंखों से देख लें तो आप अपने मुर्दे कभी कब्रों में दाखिल ही। कब्र की जिंदगी काश के हमें उसके बारे में पता चले। गफलत में पड़े हुए नमाजों को तर्क कर देते, नबी की सुन्नत को तर्क कर देते हैं। कभी सोचा ये दुख भरी आवाज है ऐनुआना के रहने वालों, उधर तो एक एक जर्रे के बारे में हिसाब होगा, बगैर पूछे के, बगैर इजाजत के। अगर आपने किसी की फसल में से थोड़ी सी फसल ले ली उसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। ये तो आप मामूली समझते हैं, ये छोटे छोटे जो अमाल है, अल्लाह की कसम है क़यामत का रोज होगा, खुदा मंदे करीम ऐलान करेंगे ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। ये दुनिया में लोगों का माल खाता था, ये दुनिया में नमाजों को तर्क करता था, ये दुनिया में रहकर लोगों को गाली निकालता था, ये दुनिया में रहकर लोगों के साथ ज्यादती करता था। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है, मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुनिए
सुनिए जरा तवज्जो से, मदनी करीम क्या फरमाते हैं। मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आता है, आके अर्ज करता है आका मुझे कुछ ऐसा अमल बताओ जिसे करने से मैं जन्नत में चला जाऊं। मदनी करीम ने फरमाया एक रवायत में 2 चीजों का जिक्र आया है, एक रवायत में 3 चीजों का जिक्र आया है। मेरे मदनी करीम फरमाते हैं 2 चीजों की जमानत मुझे तुम दे दो, तुम्हारी जन्नत की जमानत मैं मोहम्मद दे दूंगा। कभी तुमने सोचा है वो कौन सी 2 चीजें हैं जिनकी जमानत मेरे मदनी ने मांगी है? मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अपनी निगाह की जमानत मुझे तुम दे दो, अपनी जबान की जमानत मुझे तुम दे दो, तुम्हारी जन्नत की जमानत मैं मोहम्मद दे देता हूं। आज हमारी जबान से कोई मजाल है को बच जाए? ना कोई मौलवी बचता है, ना कोई पीर बचता है, ना कोई गरीब बचता है, ना कोई अमीर बचता है। हमारी ज़बान में से किसी की इज्जत महफूज नहीं, हमारी निगाह में से किसी की इज्जत, हमारी निगाह से किसी की इज्जत महफूज नहीं। वजह क्या है? ओ नौजवानों, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग दुनिया में रहकर लोगों की इज्जत बर्बाद करते हैं, लोगों की इज्जत से खेलते हैं, उतनी देर तक उसको मौत नहीं आएगी जितनी देर तक वो घर में ज़ना होता हुआ नहीं देखेगा। कभी तुमने सोचा नहीं? आज तुम ज़ना करते हो, बिला झिझक करते हो, लोगों की इज्जत के साथ खेलते हो, बिला झिझक खेलते हो, उतनी देर तक इस जालिम को मौत नहीं आएगी जितनी देर तक वो घर में ज़ना होते हुए नहीं देखेगा। सोचा है कभी तुम? आप सब दुआ कर दें अल्लाह हमारी इज्जतें महफूज फरमाए, आमीन कहें। आइए मोहब्बत के साथ बयान करना चाहता हूँ। खुदा मंदे करीम ने ऐलान फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो तौबा कर लो, माफी मांग लो। तौबा कैसे करनी है? अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है ये जो शबान का महीना जा रहा है मेरे मदनी के गुलामों, मेरे मदनी के ताबेदारों, जब शबान का महीना आता है 15 शबान को मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रोजे रखा करते थे। एक जिसने शबान में रोजा रख लिया उसके 1 साल के गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। शबान के रोजे जो हम तो रमजान के नहीं रखते, हम तो रमजान के रोजे नहीं रखते। घरों के घर बेरोज हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, बैठ के आबाद हैं, घर आबाद है। रमजान में लोग फिल्में देखते हैं, रमजान में लोग ड्रामा देखते हैं। रमजान आ रहा है, अल्लाह हम सब को रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने मुसलमान हैं सबको रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। रमजान की कदर करो, रमजान का ख्याल करो। ये अल्लाह का रहमतों का महीना है, नेकियों का सीजन है। कभी तुमने सोचा इस महीने में लोग कहते हैं शैतानों को ताले लग जाते हैं। जो छोटे छोटे शैतान होते हैं ना, जो लोगों को नमाज पढ़ने के लिए नहीं आने देते, मस्जिद में नहीं आने देते, वो छोटे छोटे शैतान आजाद होते हैं। बड़े कड़ियल किस्म के जो शैतान है उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जकड़ देता है। हदीस है सही बुखारी में, सही इब्ने माजा में, तिरमिजी में ये हदीस है। आइए सुनिए जरा, ओ दुनिया में रहकर ज्यादती करने वालों, हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ अगर किसी के साथ ज्यादती की है अभी उठकर जाकर माफी मांग लो। हो सकता है तुम्हारा घर जाना तुझे नसीब ही ना हो, इधर रास्ते में मौत वाकया हो जाए। मैंने तो कितने कितने वाकया देखे। ये रावलपिंडी का इलाका है, एक खानदान के सैरो तफरी के लिए जा रहे हैं, सैर करने के लिए। एक खानदान के 15 अफराद हैं, सैर करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 15 के 15 ही अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या करने जा रहे थे? अगर मालूम होता कि वहां पर हमारी मौत वाकया हो जानी है तो कभी वो घर से ना। क्या आपके पास कोई टिकट है जिंदगी की? बोलें। किसी के पास कोई टिकट जिंदगी की है?
अभी आप तौबा कर लें, कभी आप पिछली रात का वक्त हो, ये शबान का महीना है, शबान के महीने से अलहदा जब पिछली रात का वक्त हो जाता है, रात 2 का टाइम 3 का टाइम हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 आवाजें लगाता है। सुनिए जरा इनवाना के रहने वालों, इर्द गिर्द से आने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 आवाजें लगाता है कोई मुझसे तंदुरुस्ती मांगने वाला मैं उसे तंदुरुस्ती दे दूं, है कोई मुझसे माल मांगने वाला, दौलत मांगने वाला मैं उसको दौलत दे दूं, है कोई मुझसे औलाद मांगने वाला मैं उसको औलाद दे दूं। जो मांगने का टाइम होता है वो हम सोकर गुजार देते हैं, जो मांगने का टाइम होता है वो अपनी नींद में मसरूफ रहते हैं। आइए सुनिए जरा, जब पिछली रात का वक्त हो, आधी रात का वक्त हो, रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं आए कोई मुझसे माफी मांगने वाला। इसीलिए तो कहता हूँ याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। आज अगर बैठे बैठे अल्लाह के साथ आप वादा कर लेना तो मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान है, अगर गलत बयानी करूं तो इसकी सजा अल्लाह मुझे दे आपको ना दे। आज इधर बैठे ही वादा कर ले अल्लाह से, इलाही आज के बाद हम गुनाह नहीं करेंगे, आपसे डर कर हम गुनाह नहीं करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करता है, मेरे मदनी ऐलान कर दो, जो मुझसे डर कर माफी मांगता है मैं उसके साथ का गुनाहों को भी नेकियां बना देता है। आप माफी मांगे तो सही। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है, मेरे बेचैन दिल को उसी वक्त मुस्तफा का ख्याल आ गया है। यूं तो मरियम भी है हाजिरा भी नेक खातून है आसिया भी, बात जब आ गई है हया की फातिमा का ख्याल आ गया है, मेरे बेचैन दिल को उसी वक्त मुस्तफा का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। जुल्म जबर का एक सिलसिला था, एक तरफ जुल्म का सिलसिला था, बात जब को बातल की आई करबला का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है, मेरे बेचैन दिल को उसी वक्त मुस्तफा का ख्याल आ गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तौबा कर लो, माफी मांग लो। खुदा मंदी करीम ऐलान करेंगे, मैंने तो पहले बयान कर दिया, ये 15वां पारा है। खुदा मंदी करीम पूछेंगे इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। कभी मजलूम के दिल की सदा को याद कर लेना, जुर्म करने से पहले तुम सजा को याद कर लेना। कभी मजलूम के दिल की सदा को याद कर लेना, जुर्म करने से पहले तुम सजा को याद कर लेना। कभी सोचा है तुमको लोग अच्छा क्यों नहीं कहते, ओ
चौधरी हो, ओ नंबरदारो, डेरेदारो, ओ गरीबो, मस्कीनों, और कभी तुमने ये सोचा है ये लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं, ये लोग मेरे पास क्यों नहीं बैठते? कभी तुम तन्हाई में बैठकर सोच लेना, आप अपना कभी मुआसरा करना। अल्लाह की कसम है, अगर तुम्हें सोच आ गई तुम्हारी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। कभी सोचा है तुमको लोग अच्छा क्यों नहीं कहते? कभी तन्हाई में अपनी खता को याद कर लेना। जुर्म करने से पहले तुम सजा को याद कर लेना। बुरा जब वक्त आता है तो रब को याद करते हो। इधर एक्सीडेंट हुआ, बाजू टूट गया, पसलियां टूट गई, हेपेटाइटिस हो गई, दिल का मसला बन गया, शुगर का मसला बन गया। कहते हो इलाही शफा दे दो, सारी जिंदगी तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ूंगा, एक नमाज को भी तर्क नहीं करूंगा, एक नमाज भी जाया नहीं करूंगा, एक नमाज भी नहीं छोड़ूंगा। यूं ही रब्बुल आलमीन तुझे चलने के काबिल कर देता है, तुझे तंदुरुस्ती दे देता है। मुझे अल्लाह की कसम है, मैंने कितनों को देखा है एक्सीडेंट में अल्लाह को याद करते हैं, जब अल्लाह तंदुरुस्ती देता है फिर अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह का दरवाजा छोड़ देते हैं, अल्लाह के हुक्म को भूल जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। बुरा जब वक्त आता है तो रब को याद करते हो। कभी अच्छी घड़ी में तुम खुदा को याद कर लेना, कभी अच्छी घड़ी में तुम खुदा को याद कर लेना। जुर्म करने से पहले तुम सजा को याद कर लेना। ओ दुनिया में रहने वालों, एनुआना के रहने वालों, इर्द गिर्द से आने वालों, 272 से आने वालों, 274 से आने वालों, मैंने जो आपके सामने अल्लाह के कुरान की दावत रखी है, खुदा की कसम है अगर आपने अमल कर लिया आपकी भी जिंदगी आसान हो जाएगी, कब्र की जिंदगी आसान हो जाएगी, रोजे महशर की जिंदगी आसान हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे आएंगे, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे आएंगे, मैं दूर से देखकर उसे बोलूंगा कि से मेरे करीब आने दो। सहाबा अर्ज करते हैं आका ये कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी सुन्नत पर अमल किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान पर अमल किया, ये वो लोग हैं दुनिया में फाके बर्दाश्त करते रहे, जुल्म बर्दाश्त करते रहे, ज्यादतियां बर्दाश्त करते रहे, ये वो लोग हैं दुनिया में रहकर ये दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे। मेरे मदनी फरमाते हैं इसे आगे आने दो, इसे पानी मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा। किसी को पानी अबू बकर पिला रहे होंगे, किसी को पानी हजरत उमर, किसी को पानी हौज़े कौसर से, किसी को पानी हजरत उस्मान, किसी को पानी पिला रहे होंगे हजरत सैयदना अली पिला रहे होंगे, किसी को तला जुबैर पिला रहे होंगे, किसी को हसन हुसैन पिला रहे होंगे। लेकिन एक ग्रोह ऐसा आएगा, मेरे मदनी करीम फरमाते हैं उन लोगों को पानी मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा। वो कौन लोग हैं? ऐनुआना के रहने वालों, मेरे नबी ने फरमाया वो लोग वो हैं जो मेरे दीन के मुबल्लग होंगे, मेरा फरमान सुनाने वाले, अल्लाह का कुरान सुनाने वाले, मेरी हदीस पर अमल करने वाले, अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान सुनाने वाले। काश के इन मौलवियों को पता चल जाए, काश के इन मौलवियों को पता है लेकिन गफलत में सोए हुए। कहते हैं 50,000 दो, 20,000 दो, 30,000 दो, तो फिर हम आकर तकरीर करें। मैं सवाल करता हूं मौलवी साहब, क्या मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद नहीं? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मेरे दीन के मुबल्लग होंगे जो अल्लाह की रजा के लिए कुरान सुनाएंगे, अल्लाह की रजा के लिए मेरा फरमान सुनाएंगे। क़यामत का रोज हो, उनको पानी में हौज़े कौसर पर खड़ा होऊंगा, उनको पानी में अपने हाथों से पिलाऊंगा। यह क्या कम फजीलत है?
ये कम मकाम है। दुनिया की दौलत को जमा करने वाले मौलवी हों, चाहे पीर हों, चाहे नंबरदार हों, चाहे डेरेदार हों, जो दुनिया की दौलत को जमा करते हैं, कुरान को तरजीह नहीं देते, नमाजों को तर्क करते हैं। खुदा की कसम है, ये जब फौत हो जाएंगे, इनकी औलाद, इनके अहल व अयाल इनकी कब्र पर खड़े होकर कभी दुआ भी नहीं मांगेंगे। ये वो दौलत है जो औलाद के लिए छोड़ गया, ये वो दौलत है जो रिश्तेदारों के लिए छोड़ गया। आपने कभी तौबा करने की जुर्रत नहीं समझी, कभी जरूरत नहीं समझी, कभी तुमने जुर्रत ही नहीं की कि हमें तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में आकर तौबा कर। कितने लोग हैं जो दुकानदारों का पैसा खाकर बैठे, कितने लोग हैं जो लोगों का माल खाकर बैठे, कितने लोग हैं जो लोगों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे, कितने लोग। इस मिंबर से आवाज है या रब के कुरान की या कमली वाले मुस्तफा के फरमान की। छोड़िए फिरकावरियत को। उधर हरम में हम बैठे थे तो एक आदमी मेरे पास आकर बैठ गया, कहने लगा मौलाना साहब, मैं जब आया हूं उम्रे पर तो मुझे मेरे मौलवी साहब ने कहा कि वहां जरा ध्यान से रहना, वहां जरा ध्यान से रहना। क्यों? कहता अगर आप वहां जाएंगे एहतियात करना, आप वहाबी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मैंने पूछा मेरे भाई मुझे ये बताओ, ये अल्लाह के घर में इमामत करने वाला, बैतुल्लाह का इमाम, मस्जिद नबवी का इमाम, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कहता जी ये तो बेमिसाल है। मैंने कहा जाइए अपने मौलवी साहब से कह दीजिए जब आप रफुल यदैन करेंगे, अल्लाह की कसम है आपका मौलवी आपके ऊपर सवाल करेगा। जब आप ऊंची आमीन कहेंगे आपका मौलवी आपके ऊपर सवाल करेगा, आप वहाबी हो गए, मैंने तुझे बताया था वहाबी हो जाएंगे। उस वक्त आपने क्या करना है? कहता जी मौलाना साहब क्या करना है? मैंने कहा अल्लाह का कुरान ले आना, मौलवी साहब से कहना मौलाना साहब दोनों हाथ अल्लाह के कुरान के ऊपर रखो। ये बताओ आप हाथ कुरान के ऊपर रख कर कहें मदीने का इमाम भी गलत है, मक्के का इमाम भी गलत है। अगर मौलवी कुरान के ऊपर हाथ रख के कह दे फिर मौलवी की पैरवी करना, अगर वो हाथ ना रखे तो मक्के और मदीने की पैरवी करना। तो यकीन जानिए कल उसका फोन आया, कहने लगा मौलाना साहब आपकी बातें बिल्कुल सच्ची है, अल्लाह के घर में खड़ा हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी मैंने ऊंची आमीन कही तो मौलवी साहब कहने लगा किसने आमीन की? कहने लगा जी मैंने। कहने लगा मैंने कहा था ना वहाबी हो जाएंगे। हमने जिस वहाब को माना है वो अल्लाह की जात है। किसकी जात है? जो भी अल्लाह की जात को मानता है वो वहाबी है। ये कुरान मेरे हाथ में है। हमने जिस वहाब को माना है वो अल्लाह की जात है। वहाब बहु देने वाला, वहाबी बहु देने वाले का खास बन। क्या साहब आप अल्लाह को मानते हैं कि नहीं मानते? जो अल्लाह को मानेगा वो वहाबी है। जो हदीस पर अमल करेगा वो अहले हदीस है। जो सुन्नत पर अमल करेगा वो अहले सुन्नत है। हम अहले सुन्नत भी हैं, अहले हदीस भी हैं, हम अल्लाह को मानने वाले भी। उसने कहा मौलाना साहब, मैंने कहा मौलवी साहब कुरान के ऊपर हाथ रखें। उसी वक्त मौलवी साहब ने हाथ उठाया, मैं क्यों रखूं? उस वक्त से मेरा ईमान पुख्ता हो गया। आज के बाद मैं रफुल यदैन भी करता हूं और ऊंची आमीन भी कहता हूं और हाथ भी सीने पर बांध। मैंने उसे कहा डरो मत, डरो मत, ये ना सोचो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये ना सोचो मेरे मौलवी साहब क्या कहेंगे, ये सोचो अल्लाह क्या कहेगा। क़यामत का दिन होगा, इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। ये सोचो एक दिन अल्लाह की दरबार में पेश होना है। अगर अल्लाह ने पूछ लिया बताओ मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक हाथ बांधते रहे कि नहीं, बताओ मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक रफुल यदैन करते रहे कि नहीं, ये मेरे दोनों हाथ अल्लाह के कुरान के ऊपर है। मेरे नबी ने सारी जिंदगी रफुल यदैन किया है। मेरे नबी ने सारी जिंदगी अपने सीने पर हाथ बांधे हैं। मेरे नबी ने ऊंची आमीन कही है। आज भी बैतुल्लाह में जाकर देखो आमीन की गूंज इमाम की जुबान से निकलती है और पूरे हरम में आमीन की आवाज गूंज जाती है। तौबा करनी है तो सच्ची करो, वगरना इन बरेलवियों वगरना वहाबियों सुन्नियों के पीछे पड़कर आप दीन से दूर मत हो।
दोस्तों, मैंने जिसका आपके सामने तज़किरा किया है तौबा का, तौबा कर लो, माफी मांग, आज ही अपने मालिक से माफी मांग, इधर बैठे हुए अपने मालिक से माफी मांग। अगर तुम माफी मांगोगे, खुदा की कसम अमल औलाद करती है और सवाब उसकी नेकियां उसके वालिदैन के खाते में चली जाती है। औलाद गुनाह करती है तो सजा उसके वालिदैन को मिलती है। किसको मिलती है? औलाद फिल्म देखे तो वालिदैन को सुकून नहीं मिलेगा, वो कब्र में अजाब में मुब्तला हो। औलाद ड्रामे देखे, औलाद सुन्नत को मुनाए, औलाद गंदे काम करे, क्या बिगाड़ा है आपके माँ बाप ने आपका? क्या आपको दौलत देंगे इसलिए उसको सजा दे रहे? आपको जमीनों का मालिक बना दिया इसलिए सजा दे रहे? अगर नेकियां जाती हैं तो गुनाह भी जाता है, जाता है कि नहीं जाता? आपको समझ नहीं आया। अगर माँ बाप की नामा अमाल में औलाद नेकी करे, सदका करे, खैरात करे तो इजी लोड हो जाता है। इसी तरह गुनाह भी माँ बाप के खाते में इजी लोड हो जाता है। बच जाए गुनाह से। अपने वालिदैन को कब्रों में जलील मत करो, उनको कब्रों में जलीलो ख्वार मत करो, इधर नेकियां करो। क्या करना है? कुरान पढ़ा करो, नमाजें पढ़ा करो, तौबा किया करो, अल्लाह की बारगाह में झुक कर अल्लाह से माफी मांगा करो। खुदा की कसम है, माफी मांगना तुम्हारा काम है, माफ करना मेरे अल्लाह का काम है। माफी मांगना तुम्हारा काम है। रब्बुल आलमीन का कुरान ऐलान फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। उठा तोल दे विच चुंग चुंग तुलसी। दोबारा इसलिए शेर पढ़ना चाहता हूँ आपको समझ आ जाए, ये फारसी का शेर है। आइए सुनिए जरा। उठा तोल दे विच चुंग चुंग तुलसी, हर तोल दे नाल तकरारो सी। कोई खुश थी सी अपने अमलां ते, कोई बद अमली ते खवार थी सी। कोई बा किस्मत कोई बद किस्मत, एक भीड़ भरा बाजारों सी। वेले जिंदा तोल घट पोसी, ओ बंदा देवनदारो सी। आप कहेंगे ये दाएं हाथ वाला कौन कामयाब है? मेरे मदनी की आखिरी हदीस सुनो। मेरे मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, क़यामत का दिन होगा जिनके दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा वो तो जन्नत में जाएंगे, जिनके बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा वो जहन्नम में जाएंगे। खुश नसीब दाएं हाथ वाले होंगे, बदनसीब बाएं हाथ वाले होंगे। आप सब दुआ कर दे मेरे लिए, अपने लिए, अल्लाह हमारे दाएं हाथ में नामा अमाल दे दे। आमीन कह दीजिए। अल्लाह से दुआ है जो कुछ बयान किया है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर जरिए अंजात बना दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ये मैं अगर सारी जिंदगी भी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाऊं, खुदा की कसम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैफ में मेरा जुम्मा हुआ और तैफ की वादी में मुख्तलिफ मकाम पर हमारे दरस हुए। उधर सऊदी सरवत पर दरस हुए, बिन लादन पर दरस हुए, अस्कान पर दरस हुए और मिसला कुबरी पर मेरा दरस हुआ। मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह मुझ पर राजी है कि अरब के इलाके में जाकर वो जालियात वाले जो होते हैं ना, मकतब वाले, उनको हुकूमत की तरफ से दर्स मिलते हैं कि आपने इस मौजू पर दर्स बयान करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने गुफ्तगू उधर करवाई है फकत अल्लाह की रजा के लिए करके आया हूँ। कोई लालच, कोई तमा या कोई रियाल के लिए या पैसों के लिए नहीं गया था। मैं तो खुशनसीब हूँ कि ऐसे इलाके में जहाँ पर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते रहे, तैफ की वादी में दावत देते, मेरी तो नबी की सुन्नत अदा हो गई। अल्लाह हम सब को मक्के और मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन कह दीजिए। मैं आप तो जानते हैं ना, मुझे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हमारे गांव के आप लोग। क्या हमारी पिछली जो जिंदगी है, मुझे एक आदमी ने पूछा आपकी कितनी उम्र है? मैंने कहा 19 साल। कहने लगा कुछ शर्म करो यार, 19 साल आपकी जिंदगी है, उम्र कितनी? 19 साल। मैंने कहा 19 साल है। मैंने कहा बाकी सब बेकार गई, जब से समझ आई है वही 19 साल है।
बाकी सब बेकार गई, दुनियादारी में सब बेकार गई। आप भी आज तौबा कर लेंगे, यकीन जानिए आपका एक एक दिन, एक एक लम्हा, एक एक वक्त गुजरा हुआ अल्लाह की याद में हो सकता है अल्लाह आपके गुनाहों को नेकियां बना दे। और मेरी दिली दुआ है जितने हम इधर बैठे हुए हैं अल्लाह के घर में, मस्जिद जामिया मस्जिद रियाजुल जन्ना में, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के गुनाह माफ फरमाए, हम सब को नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह।